तरीके से। 1250 रिलैक्सो फुटवेयर्स का वैसे भी ऑल टाइम हाई है और ये काउंटर अगर आप देखें तो मध्य जून से अब तक एक साइडवेज ट्रेंड में आपको चलता हुआ दिखेगा, लेकिन बहुत ज़बरदस्त मल्टी बैगर ये स्टॉक है और आपने इसको कम से कम सन 2012 से लगभग 2 डिजिट से बढ़ते हुए देखा है, अब 4 डिजिट में। तो बढ़िया काउंटर है और अगर 1250 को पार करता है तो यहाँ पर ख़रीदारी की राय आपको देते हुए दिख रहे हैं मयूरेश जोशी साहब। बिल्कुल सही मौका है। जितनी भी टेक्निकल और फंडामेंटल कॉल्स आपके सामने आई हैं, ज़रा एक बार उन पर नज़र डाल लेते हैं और फिर हर्षदा जी से और यतिन जी से जुड़ेंगे स्टॉक्स न्यूज़ पर। आपके सामने ज़्यादातर लॉन्ग कॉल्स आपको आती हुई दिखेंगी केमिकल्स और मेटल क्षेत्र से। यहाँ पर आरती इंडस्ट्रीज़ पर बुलिश हैं सतपुते साहब, 950 का लक्ष्य साधते हुए। HDFC MC पर लगातार बाय कॉल्स आती हुई, अब 3340 का एक लेवल आपको आता हुआ दिख सकता है, ये कॉल दिखा रही हैं कविता जी। और गोदरेज प्रॉपर्टीज़ पर बुलिश हैं 1650 के लक्ष्य के साथ हमारे मित्र प्रकाश गाबा साहब। साथ ही साथ टाटा स्टील पर आपको एक बाय कॉल आती हुई दिख रही है। यहाँ पर मानस जायसवाल साहब की तरफ से ऑल टाइम हाई की तरफ ये काउंटर बढ़ता हुआ। नॉन फेरस में ताबड़तोड़ तेजी है, लेकिन मेटल स्टॉक्स भी आपको अच्छा मूव देते हुए दिख सकते हैं। रिकॉर्ड हाइस को चेस करते हुए ASIC SRF में 11,000 का पहला लक्ष्य। मेट्रोपोलिस पर एक दोबारा व्यू आता हुआ तेजी का आशीष चंद्रमोता साहब की तरफ से, और उन्होंने जुबलिएंट इंग्रेविया पर भी एक लॉन्ग कॉल दी है। फंडामेंटल स्टॉक हम लोग आज के लिए ट्रैक कर रहे हैं रिलैक्सो फुटवेयर, और यहाँ पर एक कंडीशनल बाय आपके सामने आती हुई दिख रही है। चलिए, ये तो हाल हुआ हमारे फंडामेंटल स्टॉक पिक्स का। अब आपके सामने हम लोग शुरू करते हैं चर्चा स्टॉक्स न्यूज़ की, और एक बहुत ही लंबी अवधि का चार्ट आपको प्रस्तुत हम लोग करते हुए दिखेंगे जी एंटरटेनमेंट का। यहाँ पर काफ़ी डेवलपमेंट्स आपको कल बाजार बंद होने के बाद आते हुए दिखे, और यतिन जी और हर्षदा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पर चर्चा करने के लिए। मयूरेश जी भी इस पर टिप्पणी करेंगे। यतिन जी, क्या अहम खबर आप जी पर ट्रैक कर रहे हैं? नमस्कार शैल जी। देखिए, काफी सारी चीजें कल हमने जी के शेयर्स में देखी है और एक्सचेंजेस पे काफी सारे नोटिसेस आई हैं। सीक्वेंस समझते हैं। आज जी की एजीएम है और एजीएम में जो डायरेक्टर्स हैं उनकी रीअपॉइंटमेंट का प्रस्ताव था। हालांकि मनीष चौकानी और मिस्टर कुरियन, इन दोनों डायरेक्टर्स जिनका रीअपॉइंटमेंट आज एजीएम में होना था, एजीएम के पहले पहले इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है और उनके रीजंस उन्होंने स्टॉक एक्सचेंजेस को बताए हैं। लेकिन 11 तारीख को ओपनहाइमर इन्वेस्ट को, जो कि जी का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर है, इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी और एफआई कैटेगरी में भी, उन्होंने एक प्रस्ताव कंपनी को भेजा है ईजीएम यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाने के लिए, जहां उन्होंने सभी डायरेक्टर्स जो प्रमोटर कैटेगरी के हैं, इंक्लूडिंग पुनीत गोयनका जो प्रमोटर डायरेक्टर हैं, उनको निकालने के प्रस्ताव रखे हैं। ये काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि इन्वेस्ट को पिछले 12 साल से ऊपर कंपनी के अंदर शेयर होल्डर है। लगभग 18% स्टेक उनके पास है। 2019 में उन्होंने 400 रुपए के शेयर पर शेयर के हिसाब से 10% प्रमोटर ग्रुप से खरीदा था। तो क्लियरली जब एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो प्रमोटर के साथ कॉन्फिडेंटली खड़ा था, वो एक ईजीएम में प्रस्ताव लाता है कि इनको प्रमोटर डायरेक्टर हटाने हैं, एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट होगा। क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा था कि डिश टीवी में यस बैंक ने भी एक प्रस्ताव रखा है जहां उन्होंने काफी सारे डायरेक्टर्स को निकालने की बात की है और ईजीएम बुलाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी है। तो आज जी में भी हमको ये एक रिएक्शन देखना होगा कि किस प्रकार से होती है। लेकिन कंफ्यूज ना होइए, आज एजीएम है, एजीएम के पहले 2 डायरेक्टर्स ने इस्तीफा दिया है। हालांकि इन्वेस्टको ने ईजीएम बुलाई है जिसकी डेट कंपनी डिक्लेयर करेगी और उस पर वोटिंग होगी, और वोटिंग के अंदर निकलेगा कि पुनीत गोयनका जो कि प्रमोटर डायरेक्टर हैं, उनका जो फ्यूचर है वो कैसे लूम होगा। अभी तो ऐसे लग रहा है कि ये तय हो जाएगा मोर और लेस कि पुनीत गोयनका को शेयर होल्डर्स इंक्लूडिंग इन्वेस्ट को निकालने पे तुला हुआ है। यहाँ पर यतिन जी जरा आप जुड़े रहिए। मैं उस शेयर होल्डिंग को देख रहा हूँ जो 1% ज़्यादा आपको जी एंटरटेनमेंट में दिखेगी। ओपनहाइमर ग्लोबल इंडिया चाइना फंड आपको लगभग 10.14% और इन्वेस्को ओपनहाइमर डेवलपिंग मार्केट्स फंड 7.74% स्टेक होल्ड करता हुआ दिखेगा जी एंटरटेनमेंट में। ये तो चर्चा हुई
यतिन जी, जो आपको एडवाइजरी एजेंसीज की तरफ से और जो कंपनी में फेरबदल हुई है पिछले 2 या 3 दिन में, वो आपने बताई। अब बताइए एनालिस्ट का क्या मत है, क्या राय आपको आती हुई दिख रही है ब्रोकरेजेस से, किस तरीके की टिप्पणियां वहां पर